देखो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के हम छोटा सा चैप्टर्स कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर्स है, कल भी आपको फर्स्ट वीडियो डाली थी। आज हमारा जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जो भी हमारा टॉपिक है वो है क्या बेटा, लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड। लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड है बेटा। क्या है जी? लोकसभा और राज्यसभा। हमारे पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या है मेरे भाई, चाहे कोई बच्चा किसी यूपी पुलिस का, चाहे कोई एसएससी जीडी का, चाहे एसएससी सीजीएल, एनीबॉडी एचएसएससी की किन्हीं भी एनीबॉडी किसी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहा है, उसमें मोस्टली ज़्यादातर ऐसे हमारे क्वेश्चंस मीठे मीठे से आते हैं बेटा। लोकसभा कैसा सदन है? ये हमारा निम्न सदन है। लोकसभा कैसा सदन है बेटा? निम्न सदन है। क्वेश्चन कोई पूछ लेता है लोकसभा कैसा सदन है बेटा, ये निम्न सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है बेटा, ये उच्च सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है बेटा, हमारा उच्च सदन है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई लोकसभा को क्या हम भंग कर सकते हैं? क्या बेटा लोकसभा को भंग कर सकते हैं? लोकसभा को क्या है बेटा, हम भंग कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लोकसभा को क्या कर सकते हैं बेटा? भंग कर सकते हैं। राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा को क्या नहीं कर सकते बेटा? राज्यसभा को भंग नहीं। राज्यसभा को क्या है बेटा, हमारा भंग नहीं कर सकते। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लोकसभा को क्या है बेटा, हम भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछ लेता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आपसे पूछ लेता है मेरे बेटा, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा? सदस्यों की संख्या। देखो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है, वर्तमान में कितने बेटा हमारा, जैसे पूछ लेता है आपका 550। ठीक है बेटा, कितना है? 550। यदि इसमें अधिकतम आ जाए, क्या है बेटा हमारा, अधिकतम आ जाए तो कितना बेटा हमारा? 552। क्या है जी भैया? 552। यदि राज्यसभा की बात करें, किसकी बेटा? राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में क्या है मेरे भाई, सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा? 245। अब इसमें दो एंग्लो इंडियन कट गए हैं। दो एंग्लो इंडियन क्या है बेटा हमारे, कट गए हैं। अब फिलहाल आता है एग्जाम में 243। कितना बेटा? 243। अधिकतम की बात करें, क्या है मेरे भाई, अधिकतम की बात करें तो कितना बेटा हमारा? 250। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 245 ऑप्शन नहीं आया तो दो इंग्लैंड ने हटा दिया ना। अब ये बेटा 243 लगाओगे आप। क्या लगाओगे? 243। अब हाँ जी जी। अब क्या है मेरे भाई, किसी ने आपसे पूछ लिया कि जो लोकसभा है क्या है, इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल कितना होता है बेटा? इसमें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है मेरे भाई? इसको ध्यान रख लेना है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है मेरे भैया, वो 5 वर्ष रहता है। कितना रहता है मेरे बेटा आपका? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना भैया? 5 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना मेरे बेटा आपका? इसका कार्यकाल कितना मेरे भैया आपका? 6 वर्ष। कितना होता है बेटा आपका? 6 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। इसका कितना है? 6 वर्ष। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम आसानी से अब देख सकते हैं मेरे बेटी कि मीन्स जो इसकी एज है, लोकसभा के सदस्यों की बनने के लिए जो एज है, इनकी आयु कितनी बेटा बनने के लिए? इनकी है 25 वर्ष। इनकी कितनी है? 25 वर्ष। और इनकी कितनी है? 30 वर्ष है। इनकी कितनी है बेटा? इनकी एज है बनने के लिए कितनी है जी आपका? 30 वर्ष। मेरी बेटी जो हम 35 वर्ष होता है स्वाति, वो छोटा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की एज होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल उनके विषय में अलग से करा देता हूँ आपको, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही। ठीक है, लोकसभा कैसा सदन है बेटा? निम्न सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। इसको क्या कर सकते हैं हम? भंग कर सकते हैं। इसको भंग नहीं कर सकते। ये क्या है? सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। अधिकतम कितनी बेटा? 552। इसमें सदस्यों की संख्या 245। दो एंग्लो इंडियन हट गए तो कितना है? 243। अधिकतम 250। इसका कार्यकाल 5 वर्ष। इसका कार्यकाल 6 वर्ष। इसकी एज 25, उसकी एज 30।
कितने भैया 30। वेरी गुड मेरे भाई। कोई दिक्कत बेटा यहाँ? अब स्वाति का थोड़ा कॉन्सेप्ट था बेटा, उसको क्लियर कर देते हैं, उसको वीडियो में क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बेटी परेशान नहीं होनी चाहिए, शर्मा जी हैं। अब देखो बेटा इनका क्या है, छोटा क्वेश्चन कोई पूछ लेता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वैसे इनसे रिलेटेड मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा। राष्ट्रपति का अलग वीडियो रहेगी मेरे बेटा, आपके उपराष्ट्रपति की अलग रहेगी, राज्यपाल की अलग रहेगी, मुख्यमंत्री का अलग। अब तो मैं खाली इनके विषय में ये बता रहा हूँ कि इनकी एज कितनी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, क्या है बेटा हमारा राज्यपाल। अभी आप इसमें देख सकते हो बेटा, फिर इनकी आपको सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की एज कितनी होती है बेटा हमारा? 35 वर्ष रहती है। कितनी होती है? 35 वर्ष रहती है। क्वेश्चन कोई पूछ लेता है मेरे बेटा, सरपंच की एज कितनी होती है मेरे भाई? 21 वर्ष रहती है। कितनी रहती है? 21 वर्ष रहती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज चाहिए मेरे बेटा हमारा? प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज चाहिए मेरे भाई? आपकी 25 वर्ष। कितनी एज है आपकी? 25 वर्ष। वोट डालने के लिए कितनी चाहिए मेरे भाई? वोट डालने के लिए बेटा कितनी चाहिए आपको? वोट डालने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है मेरे बेटा, कितनी चाहिए मेरे भाई? आपकी 18 वर्ष। वोट डालने के लिए अब कितनी एज चाहिए बेटा? आपकी 18 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की कितनी बेटा? 35 वर्ष है। सरपंच की कितनी? 21 वर्ष है। प्रधानमंत्री की कितनी है? 25 है। वोट डालने के लिए कितनी है मेरे भाई? 18 वर्ष है। ठीक है, अब इनके विषय में जो हम स्पेशली अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, थोड़ा वैसे ओरली मैं बता देता हूँ क्या है। राष्ट्रपति क्या है मेरे बेटा? तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है बेटी? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के जो भवन है वो रायसीना पहाड़ी पर स्थित, हमारा नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दे तो कौन संभालेगा मेरे भाई? राष्ट्रपति। कौन संभालेगा? राष्ट्रपति। तो सीधा सा बात है, यदि कोई निपटारा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ, ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, तो कहाँ पहुँच जाएगा बेटा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसको मृत्यु दंड भी दे सकता है और उसको फांसी की सजा लगा भी सकता है। कौन होता है बेटा? राष्ट्रपति। पहला नागरिक कौन? राष्ट्रपति। मेन पावर किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। अब देखो बेसिकली आपको बातें बता देता हूँ। यदि कोई गांव में कोई सरपंच आपकी बात नहीं सुन रहा है तो किसके सिग्नेचर चाहिए? मतलब मीन्स कहने वाली बात क्या है कि सरपंच कोई कार्य कर रहा है तो किससे अनुमति लेगा? अरे बेटा गांव में जैसे सरपंच कोई कार्य कर रहा है तो अनुमति लेगा ग्राम सचिव से। किससे? ग्राम सचिव से। ग्राम सचिव किसके नीचे होता है? बीडीपीओ के नीचे रहता है। तो मीन्स वही कहना चाह रहा हूँ, यदि प्रधानमंत्री कोई कार्य कर रहा है तो किसके सिग्नेचर चाहिए? राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के। यदि मुख्यमंत्री कोई कार्य कर रहा है, कौन भैया? मुख्यमंत्री कोई कार्य कर रहा है तो किसके सिग्नेचर चाहिए बेटा? वो भी हमारे राज्यपाल के चाहिए। किसके चाहिए? राज्यपाल के सिग्नेचर चाहिए यदि मुख्यमंत्री हमारा कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारे राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। काम नाम किसका होता है जब भी? मुख्यमंत्री का। इसी तरीके से देखो आपने नाम ज़्यादा सुना होगा प्रधानमंत्री का, परंतु मेन पावर किसके हाथ में? राष्ट्रपति के में। ऐसे ही काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। मेन पावर किसके हाथ में? राज्यपाल, क्योंकि राज्य का मुखिया होता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का जज दिलाता है। हाई कोर्ट का जज दिलाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये आपको छोटे से बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपके अलग अलग सेपरेट आपको पढ़ाएंगे इनके बारे में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।